ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्म होस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला साल द्वारा रचित पंचलब्धि ग्रंथ का हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं, जिसमें हमने नामकरण की 93 प्रकृतियों में से अंतिम प्रकृति तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। उससे आगे आज आपको अमित जी जो है वो बताने वाले हैं। बस शुरू करें। आप हाँ शेयर कर दिया। अच्छा, 42 पन्ने पे ये तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में जीव तीर्थंकर बनता है, उसकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, समावसरण की रचना होती है तथा अन्य अनेक अतिशय होते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म एक्चुअली में नामकर्म की प्रकृतियों में सबसे ज्यादा लुभावनी प्रकृति है। आप किसी से बात करोगे, सीबीएन साहब, आप जी किसी से बात करोगे कि साहब नॉर्मल भगवान बनना है कि एक्चुअली में तीर्थंकर बन के जाना है अपने को, तो आप देखोगे तो सामान्य आदमी की रुचि जो है वो तीर्थंकर प्रकृति के साथ बन के जाने में है। उसको ऐसा विचार आता है कि अरे ऐसा कोरे कोरे ऐसे मोक्ष चलेगा तो क्या मजा है, जब तक दुनिया सरल में है ना। सरल लगना चाहिए। हाँ, जब तक अपना पूरा अपनी दुख मतलब पूरा अपना वैभव अपना नहीं दिखे जब तक, तो बेसिकली ये बात बताता है कि अपन की जो रुचि है या जो संसारी जीवों की रुचि है, इसको मोक्ष जाने में भी बैंड बाजा बारात चाहिए। मतलब एक्चुअली इसको हर चीज में इसको दिखाना है इसको, कि सामान्य केवली बन के चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ बैठे थे, कौन सी गुफा में, कौन सी कुटी में, कोई नाम लेवा नहीं है। इसको ऐसा नहीं चाहिए। हालांकि सब सिद्धों के सुख बराबर हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, किसी चीज में कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इसको मोक्ष चाहिए, लेकिन वो तीर्थंकर वाला साथ में रहे तो इसको फिर ज्यादा चाव है। ये कहीं ना कहीं ये अपनी एक अपनी कहना चाहिए चीजों के प्रति अपनी समझ, या जो हम चीजों के बारे में हमारी सोच है वो अपने को बताता है। चलो एनीवे, ये तो एक सामान्य बात हुई। तीर्थंकर प्रकृति का अपन लोग जो समझते हैं, जस्ट मैं उसका रेफरेंस देता हूँ, फिर अपन आगे पढ़ते हैं इसमें। तीर्थंकर प्रकृति का अपन ये अपने अभी आएंगे, ये 16 कारण लगेंगे, ये शायद चल शुरू हो गए क्या दादू? 16 कारण शुरू हो गए चल रहे हैं। हो गए, ठीक है। तो 16 कारण का अपन हमेशा पढ़ते हैं, 16 कारण भावना भाई तीर्थंकर जे जय भई, भाई। हर से इंद्र अपार मेरु पर ले गए। ये अपन कहानी हमेशा से 16 कारण भावना का जब भी पढ़ते हैं, या तो पूजन पढ़े या इवन स्थापना भी करें, तो अपन ये पढ़ते हैं और अपने को ये लगता है कि 16 कारण भावनाओं के भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो 16 कारण भावनाएं जो जो भाते हैं उन सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, या जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वो नियम से ये 16 कारण भावनाएं भाते ही हैं। किस तरीके की व्याप्ति है दादू एसकेएन साहब? इसमें व्याप्ति जो है, ये व्याप्ति एक साइडेड है, वन साइडेड व्याप्ति है, बोथ साइडेड व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति इस तरीके की है कि ऐसा नहीं है कि जो जो 16 कारण भावनाएं भाता है वो तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है, इस तरीके की व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति इसकी उल्टी है। व्याप्ति वन साइडेड है कि जो जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है वो 16 कारण भावनाएं भाता है। ये एक तरफ से है। टू अपन ने एक बार बीच में पढ़ा था ना अपन लोगों ने कि ये व्याप्ति भी दो तरीके की होती है ना, तो इसमें इस तरीके की व्याप्ति नहीं है कि जो जो 16 कारण भावनाएं भाई जरूरी नहीं है कि वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधे ही।
लेकिन इसमें एक और विचित्र बात है जो मैंने सुनी थी, पढ़ी भी है कहीं। सीबी जैन साहब, तीर्थंकर प्रकृति जो है ना, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध वो करता है जो सारे संसार के प्राणियों के कल्याण के बारे में सोचता है जो आदमी। मतलब तीर्थंकर प्रकृति कौन बांधता है? जो पूरे संसार के सभी जीवों के कल्याण के बारे में सोचता है। इतना उदार व्यक्ति जो होता है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। जो हाँ, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, हाँ, सो तीर्थंकर पदवी पावे। पूरे संसार के सभी जीवों के प्रति जिसको वात्सल्य भाव रहता है। आप सोचो कितना मतलब अलग तरीके का परिणाम है ये, हर आदमी के मन में नहीं आ सकता। आज अपन अपना विचार करें, जस्ट विचार करें। आज अपन क्या सोचते हैं? हमारा अपना अच्छा हो, बाकी सब भाड़ में जाए। पहले अपना अच्छा हो, चलो कोई और महापुरुष रहे तो सोचे नहीं यार एक काम करो, अपना अच्छा हो, अपने परिवार का अच्छा हो, बाकी सब एक साइड में जाए। कोई और उदार है तो वो रहे चलो घर परिवार है साथ में, चलो कुटुंब की बात करें, रिश्तेदारों की बात कर लें, सोसाइटी की बात कर लें, मोहल्ले की बात कर लें, शहर की बात कर लें। कोई लोग ऐसे हैं कि नहीं भैया जय महाराष्ट्र, सिर्फ महाराष्ट्र का ही भला हो, बाकी सब जो है ठीक है। कोई और है तो बोल रहा है भैया हमारे देश के बस जो लोग हैं भारत के, बाकी चाइना पाकिस्तान जो और हैं उन सब का तो नाश हो जाए। कहने का मतलब ये है, फिर उसी में आ जाए अपन कि कोई ऐसे हैं जो देश की मर्यादा छोड़ के कोई संघी असंघी की बात कर रहे हैं कि भैया मनुष्यों का भला होना चाहिए। अगर कुत्तों को अगर बाकी जो पशु हैं या दूसरे जीव हैं जो उनके प्रति उनका कुछ वो नहीं है, उनका यह है कि मनुष्य श्रेष्ठ है, जीवित रहने का पहला अधिकार हमारा है, बाकी जिसका जो होना है सो होए, बाकी सब हमारी सेवा के लिए है। कहने का मतलब ये, कहीं पे स्त्रियों को दोयम दर्जा दिया जाता है, कहीं पे मनुष्यों को भी गुलाम बना के रखा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जहां क्षुद्रता है वहां तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। जहां अपना अपना है कि भाई ये हमारा बस अच्छा हो और बाकी दूसरे के यहां परमाणु गिरता है तो गिर जाए, हमारा अच्छा हो। तो जहां भी ये भावना रहती है उसके उदारता में कहीं ना कहीं कमी है और वो आदमी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं पाता। इसलिए बोला कि जो इस संसार के सभी जीवों के प्रति देश की मर्यादा, भाषा की मर्यादा, इंद्रियों की मर्यादा, हर मर्यादा को छोड़ के जो विचार करता है, इतना उत्कृष्ट विचारशील आदमी है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। बहुत बढ़िया। आगे अपन इसमें बढ़ते, मतलब तीर्थंकर पदवी बांधने के लिए हल्का फुल्का पुण्य नहीं चाहिए। सीबीएन साहब, इसमें एक बात और मैं कहता हूं, आवाज आ रही सीबीएन साहब मेरी? आप आश्चर्य करोगे कि भरत क्षेत्र में जो आगामी समय में 24 तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, और ज्यादा तो बढ़ नहीं सकते ना कम हो सकते हैं। कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है कि इस पूरे के पूरे काल में सिर्फ 24 जीव, सिर्फ 24 जीव ऐसे परिणाम करेंगे, 24 जीव ऐसे परिणाम करेंगे जो भरत क्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृति को बांधेंगे। आप सोचो, माने वो सिर्फ 24 ही जीव होंगे जो इस तरीके के परिणाम करेंगे जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। ना 23 होंगे ना 25 होंगे, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले कुल 24 जीव होंगे। अब ये नियोग है। कोई बोले अरे वाह 24 क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते, हम 50 लोग क्यों नहीं कर सकते वैसे भाव। कोई बोले अरे 20 ही हुए तो क्या होगा, तो क्या बाकी 4 तीर्थंकर नहीं बनेंगे, 20 ही बनेंगे। लेकिन ये इस तरीके का नियोग होता है कि उन्हीं जीवों के वैसे परिणाम आते हैं जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति माननी होती है। ठीक है, चलो अब आगे इसमें पढ़ते हैं। एक सेकंड जरा, ये शैलन जी मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया अभी, कैसे करें? शैलन जी हो रही है रिकॉर्ड तो हो रही है, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड आ रहा है मुझे। आ रहा है ठीक। हाँ ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हो रही है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो चलिए मैं अब इसको पढ़ता हूं। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में
जीव तीर्थंकर बनता है। उसकी दिव्य ध्वनि गिरती है, समसरण की रचना होती है तथा अन्य अनेक अतिशय होते हैं। होते हैं। कौन कौन से अतिशय कहलाए सीवीएन साहब? तीर्थंकरों के क्या क्या होता कहलाया? तीर्थंकरों के क्या क्या होता है? जब जन्म होता है तो जन्म के अतिशय होते हैं उनके, होते हैं ना जन्म जन्म के के? जन्म से पहले भी तो हाँ 16 हाँ सपने होते हैं। हाँ, तो जन्म के अतिशय कहलाते हैं। फिर उनके केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, अलग अलग हाँ, तरीके के उनके अतिशय होते हैं। तब जब वो शरण हाँ, क्या क्या होते हैं अपन एक बार रिपीट कर लें? वो पुनीत होते हैं। हाँ, हाँ, एक एक बार रिपीट करें जो अपन को मोटा मोटी पता है, तो एक एक मिनट में अपने ध्यान आएगा तीर्थंकर प्रकृति में क्या क्या उदय में आता है। सबसे पहले देव जो उनके माता के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से और जब तक वो गर्भ में रहते हैं, तो ऐसे 15 महीने तक रत्नों की वर्षा वर्षा होती होती है। उसके बाद में फिर जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो तीनों लोगों में एक समय के लिए शांति छा जाती है। तीर्थंकर का जब जन्म होता है, तीर्थंकर को पांडुक शिला पे ले जाते हैं, अभिषेक आदि के जो काम होते हैं वो होते हैं। उसके बाद में उनको जैसे जैसे उनके वस्त्र आदि जो है वो सब देवों के माध्यम से आया करते हैं, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तैसे तैसे उनको उनके जो सखा जो बालक हैं जो उनके देवता वैसे आके उनके मित्र बना करते हैं। साथ खेलते हैं। हाँ, साथ खेलते हैं। हाँ, तीर्थंकरों की ये विशेषताएं होती हैं। तीर्थंकर बहुत बल के धारी होते हैं। तीर्थंकर जो है उनके कोई दीक्षा गुरु नहीं होते हैं, वो अपने ओम नमः सिद्धेभ्य करके दीक्षा लिया लेते हैं। करते हैं और तीर्थ की प्रभावना करते हैं। सीमित होते हैं, 24 होते हैं। इस तरीके से इनकी जो विशेषताएं हैं तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति की, वो अनेक अनेक विशेषताएं हैं। चलो, नाम कर्म की इन 93 प्रकृति का वर्णन पढ़कर तुम कौन सी प्रकृति बांधने का विचार कर रही हो? प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि नाम कर्म की ये 93 प्रकृतियां बताई। अब देखना, कर्म है तो कौन सा कर्म बांधने की प्रयास कर रहे हैं? 93 में से कौन सा चाहिए? अन्य नहीं तो कम से कम तीर्थंकर प्रकृति तो बांधना योग्य है कि नहीं? अन्य नहीं तो कम से कम तीर्थंकर प्रकृति तो बांधना योग्य है कि नहीं? इस बात का निर्णय सर्वप्रथम होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। जैन दर्शन में ढुलमुल आदमियों का, ढुलमुल बातों का कोई रोल नहीं है। मैथ के जैसे, गणित के जैसे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कोई भी सवाल आ जाए तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कर्म एकदम ध्यान आए। नाम कर्म चाहे तीर्थंकर प्रकृति हो चाहे कोई हो, ये किसके भेद हैं? ये नाम कर्म के भेद हैं। नाम कर्म क्या है? कर्म है। कर्म जो है वो क्या है? कर्म क्या है? कर्म अपने को काटना है। अगर कर्म अपने को काटना है तो कोई कर्म अच्छा कैसे हो सकता है? तो एकदम बिल्कुल गणित की प्रिंसिपल की तरह बिल्कुल अपने सिद्धांत क्लियर हो। तो यहाँ पे इस बात का निर्णय सर्वप्रथम होना चाहिए। इन सब प्रकृतियों के नाम मालूम ना हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक बात निर्णय पूर्वक जानना अति आवश्यक है। देखो बिट लाइन पढ़ता हूं मैं। इनके नाम वाम पता हो ना हो कोई बात नहीं, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक बात निर्णय पूर्वक जानना अति आवश्यक है। निर्णय पूर्वक जानना, के लिए जानने के लिए जान लिए हो नहीं। किस बात का निर्णय करना है? निर्णय किस बात का करना है? सीबीएन साहब शायद निकल गए इसमें से। निर्णय नहीं किस नहीं है। मैं हूँ साहब, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, तो निर्णय किस बात का करना है? निर्णय क्या करना है वो देखते हैं। वह बात है कोई भी कर्म बांधने योग्य नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति की कितनी भी चर्चा चले कि उनके ऐसे होता है, उनके वैसे होता है, लेकिन एक कंसेप्ट दिमाग में कंटिन्यूअस चलना चाहिए कि कोई भी प्रकृति, कोई भी कर्म प्रकृति बांधने योग्य नहीं है। नहीं तो अपन उसकी चर्चा में इतने खो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि बिल्कुल आनंद आ जाता है। तो कोई भी कर्म बांधने योग्य नहीं है। किसी भी कर्म के फल में
उसके उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री में जिसे रुचि है। देखो, किसी भी कर्म के फल में उसके उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री में जिसे रुचि है, उसमें सुख बुद्धि है, मुझे वह उदय प्राप्त हो तो कितना अच्छा। ऐसी जिसकी बुद्धि है वह कर्म के बंधन को उपादेय मानता है, यह उसकी मिथ्या बुद्धि है। बंध तत्व संबंधी तथा सातों ही तत्व संबंधी उसकी विपरीत मान्यता है। इसको थोड़ा अपन पढ़ते हैं, इसको फिर भी समझते हैं कैसे क्या बात आ रही। इनने इसको मिथ्या दर्शन से और सम्यक दर्शन से जोड़ दिया है एसके जैन साहब। इनने जिसको कर्म में और कर्म के उदय में और कर्म के फल में प्राप्त होने वाली सामग्री में, कर्म के फल के उदय में और कर्म के फल के उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री में जिसकी रुचि है, जिसकी सुख बुद्धि है, जिसको ऐसा लगता है अगर वो मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो, हाँ। ऐसा जो आदमी है, ऐसा जो जीव है, वो कर्म के उदय को और कर्म के बंधन को, दोनों को, अगर हम्म। कर्म के उदय को उपादेय मान रहा है तो कर्म का उदय कब आएगा, जब कर्म का बंधन होएगा। तो वो कर्म के उदय को उपादेय मान रहा है, इसका मतलब कर्म के बंधन को उपादेय मान रहा है। अगर बराबर। बंधन को उपादेय मान रहा है कर्म के बंध को, तो इसका क्या मतलब हुआ, सात तत्वों में उसको बंध तत्व संबंधी भूल है, और जिसको एक तत्व संबंधी भूल है उसके नियम से सातों तत्व संबंधी भूल है। भूल है। तो बंध तत्व संबंधी भूल है, इसका मतलब उसको सातों तत्व संबंधी भूल है। सातों तत्व संबंधी भूल है मतलब इसका मतलब मिथ्या मिथ्या दर्शन तो है उसके। तो इसका मतलब जो तीर्थंकर प्रकृति को चाहता है वो कौन है, मिथ्यावाद, मिथ्यावादी। मिथ्या दृष्टि है। इस बात में किसी को, देखो कहां से शुरू किया, पढ़ लो, ये पैरा पढ़ लो। इस पैरा से यही स्पष्ट होता है कि जो तीर्थंकर प्रकृति को चाहता है वो कौन है, वो मिथ्या दृष्टि है। लॉजिक कहां से फ्लो हो रहा है सीबी जैन साहब, लॉजिक फ्लो हो रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति एक कर्म के उदय से प्राप्त होती है। ठीक है, कर्म का उदय जो है वो कर्म का उदय कब आएगा, जब पहले कर्म का बंधन होगा। तो इसका मतलब वो कर्म के बंधन को चाह रहा है। जो कर्म के बंधन को चाह रहा है यानी वो बंधन में सुख अनुभव कर रहा है, तो उसके बंधन में सुख है, कर्म के बंधन में, तो उसका मतलब उसको बंध तत्व के संबंध में भूल है। और जिसको सातों तत्व, एक तत्व संबंध में भूल उसके सातों तत्वों की भूल, और जिसके सातों तत्व संबंधी भूल उसके मिथ्या दर्शन है, उसके नियम से सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि अपन ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सातों तत्वों का जिसके सम्यक श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है, और जिसके सम्यक श्रद्धान नहीं है, मिथ्या श्रद्धान है, वो क्या है, वो मिथ्या दर्शन है। तो इसका मतलब कि जो कर्म के उदय को या नेट चला गया उनका। हाँ, थोड़ा नेट गया है। नेट की स्पीड कम। है कि इवन जो सबसे उत्कृष्ट पुण्य के उदय में जो सबसे उत्कृष्ट चीज में कर प्रकृति की भी रुचि रख। आपका नेट गड़बड़ कर रहा है अमित जी। नेट जा रहा है जल्दी जल्दी। वीडियो क्लोज कर दें वो अपना, शायद तो अच्छा रहेगा। वीडियो बंद करवा दें उनका। देखते हैं, अभी दोबारा आ रहा है। हम्म। दूसरी नेटवर्क पे लेके आ रहे हैं अभी। नेट नहीं आ रहा, बीच बीच में चला जा रहा।
इसकी स्पीड से भी फर्क पड़ता है ना, नेट की स्पीड कितनी स्पीड है। हाँ हाँ। मेरी आवाज आ रही है क्या अब? हाँ, बीच में हाँ चली गई थी, हाँ, बीच बीच में में पता नेट नहीं चला क्यों, गया। हाँ एकदम डिस्कनेक्ट हुआ, कुछ तो इशू हुआ। एनीवे, तो अपने अपने क्या है, घबराना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसी लाइन आती है अगर, तो उसका संदर्भ प्रसंग समझे बिना, और अगर अपन घबरा जाए और ये बोले अरे साहब ये तीर्थंकर प्रकृति का निषेध कर रहे हैं, ये तो तीर्थंकरों का निषेध कर रहे हैं, तो कभी भी जैन दर्शन में कोई बात अगर आती है तो अपने को घबराना नहीं चाहिए। अपने को वापस वहीं बैक टू ड्राइंग बोर्ड जाना चाहिए, अपना जो कंसेप्ट में जाना चाहिए, फॉर्मूले में जाना चाहिए कि ये बात कही जा रही है। कोई आपको बोले साहब असाता असाता वेदनी कर्म चाहिए, साहब हाँ, नहीं बोल चाहिए कर हमको। रखिए। आरपी जैन साहब, कोई बोले हाँ, कि साहब असाता वेदनी के उदय चाहिए आपको, नहीं चाहिए साहब हमको। अच्छा, ये चाहिए क्या, वो चाहिए, और फिर आपको बोले कि तीर्थंकर प्रकृति चाहिए, तो भी क्लियर रहना चाहिए अपना आंसर। जो मैथ पढ़ने वाले लोग हैं वो बिल्कुल भ्रमित नहीं होते, उनको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, प्रिंसिपल क्लियर है कि भैया ये फॉर्मूला है, इससे हटके जो भी है वो गलत है। तो मतलब इस बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, हमें देखो जरा। मेरी आवाज भरा रही है। मेरी आवाज भर भर आ रही है। जी हाँ। एक सेकंड, नहीं, कनेक्शन में प्रॉब्लम। अभी अभी भी आवाज भर भर आ रही है क्या? जी हाँ। जी हाँ। हाँ। एक सेकंड तो, एक सेकंड ना, एक सेकंड आ जाओ बेटा, टीवी बंद कर लो, मेरे उसमें नेट बराबर नहीं आ रहा, टीवी बंद। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नहीं, वो टीवी ऑन है। नहीं, टीवी की आवाज टीवी का अभी नहीं है कुछ। अभी सीरियस अब आ रही क्या, नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है, अभी भी आ अभी रही है वो। अभी भी भर भर आ रहा है। हाँ। अब दोबारा लॉगिन करो, दोबारा लॉगिन करो, दोबारा लॉगिन करो। एक सेकंड बस, एक सेकंड। हाँ, हाँ, अभी आ रही है क्या सीबीएस? अब सही है, आ रही है ना, चलिए। और अब सही है आवाज। पता नहीं क्या हुआ, चलो एनीवे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जिसके कोई भी अगर आपको कर्म का बताता है तो अपने वापस अपने को सिद्धांतों पे आना चाहिए। नाम कर्म की उत्तर प्रकृति में से कुछ प्रकृति प्रशस्त है, यानी पुण्य रूप है, और कुछ अप्रशस्त है यानी पाप रूप है। कुछ उसका एक क्लासिफिकेशन है। कुछ को बोल सकते हैं प्रशस्त है यानी पुण्य रूप है, प्रशस्त का मतलब होता है पुण्य, और अप्रशस्त मतलब होता है पाप। तो चला ये गया। कुछ पुण्य रूप है, कुछ पाप से विशुद्ध परिणामों से प्रशस्त प्रकृति बनती है, और पाप परिणामों से, अशुभ भावों से, संक्लेश परिणामों से अप्रशस्त प्रकृति बनती
है। उन्होंने बता दिया कि आप प्रशस्त जो है पुण्य प्रकृतियां, प्रशस्त प्रकृतियां वो कैसे बनती हैं, और इसको बेसिकली परिणामों की अपेक्षा कारण, कि इनका कारण क्या है, तो इनका कारण की अपेक्षा बता दिया कि भाई ये किस्म के परिणाम, पाप परिणाम, अशुभ भाव, संक्लेश परिणाम, इनसे जो बनती हैं वो अप्रशस्त प्रकृतियां कहलाई, और इनके विपरीत जो कारण है पुण्य परिणाम, शुभ भाव और अच्छे परिणाम, उनसे प्रशस्त प्रकृतियां बनती हैं। तो कारण की अपेक्षा इनके दो भेद या वर्गीकरण का क्लासिफिकेशन कर दिया है। कर्म पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है, उसे बांधना या छोड़ना तो किसी भी जीव के अधीन नहीं है। कर्म पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है, उसे बांधना या छोड़ना तो किसी भी जीव के अधीन नहीं है। क्यों नहीं है अधीन? क्योंकि क्या है, दो द्रव्य है, जीव और पुद्गल, और दो द्रव्यों के बीच में कौन सा इसमें वो लगेगा? क्यों नहीं है? कौन बताएगा इसमें से? भाई जो हर 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 जीव या पुद्गल, हर द्रव्य अपना ही कार्य कर सकता है, दूसरे का कार्य नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा क्यों है? लेकिन अपने जैन धर्म में ऐसा क्यों है? उसके लिए मैं अत्यंत आपको अभाव। बताता हूँ। हाँ, एक उसके लिए द्रव्य का दूसरे द्रव्य के अंदर अत्यंत अभाव। हाँ, भाव। यही बस परफेक्ट। सीबी जैन साहब, ये इस मौके पे मैं बताता हूँ, ये लाइन जो लिखी है, इसके लिए जैन दर्शन में 4 अभाव हैं। आप लोगों ने इतने सब ग्रंथ पढ़े तो उसमें कहीं ना कहीं चर्चा आई होगी। 4 भाव होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। अभी जो एस के जैन साहब ने बताया वो अत्यंता भाव है। ठीक है, एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य, दो द्रव्यों के बीच में जो अभाव होता है, जो दो द्रव्यों के बीच में अभाव होता है, वो क्या कहलाता है? वो अत्यंत अत्यंत अभाव कहलाता है। यानी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है। अगर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है तो जैन दर्शन के हिसाब से या न्याय शास्त्र के हिसाब से कर्ता और कर्मपना जो है वो एक ही द्रव्य में बनता है। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म नहीं बन सकता हमेशा, क्योंकि नियम है यह परिणमति सा कर्ता, कि जो परिणमन करता है वो ही उसका करता है। करता। तो हम्म? चूंकि, हेलो, हाँ, दो द्रव्यों में चूंकि एक दूसरे का परिणमन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में क्या है? अत्यंत अभाव है। तो मैं आपको प्राग भाव बता देता हूं, जस्ट बात आई है तो ध्यान रहे कि अपनी जो वर्तमान पर्याय है, सीबी जैन साहब, जी। जो अपनी वर्तमान पर्याय है, इस वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव होना, यानी इस वर्तमान पर्याय में पूर्व की पर्याय का अभाव है, तो इसलिए पुराना सोच के कुछ फायदा होने वाला है नहीं। नहीं। चलो, अब इस जो वर्तमान पर्याय है, इसमें आगे वाली पर्याय का भी अभाव है। वर्तमान पर्याय में आगे वाली पर्याय का भी अभाव है। तो जो कुछ किया जा सकता है वो इसी पर्याय में किया जा सकता है, आगे के समय की जो, अगले समय की जो पर्याय है उसमें कुछ काम करना संभव नहीं है, तो वो प्रध्वंस अभाव हो गया। तो पीछे वाली पर्याय में कुछ कर नहीं सकते, पीछे समय वाली, वो है प्राग भाव। आगे वाले समय की पर्याय में कुछ नहीं कर सकते, वो हो गया क्या? प्रध्वंस भाव। एक गुण की, एक द्रव्य की, एक एक गुण की, एक गुण की वर्तमान पर्याय और दूसरे गुण की वर्तमान पर्याय। एक गुण अपने जैसे ज्ञान गुण हो गया, श्रद्धा गुण हो गया, ये अलग अलग गुण है। तो एक गुण की वर्तमान पर्याय और दूसरे गुण के वर्तमान पर्याय, इन दोनों के बीच में अन्योन्या भाव है। ठीक है, तो इसके लिए एक गुण की वर्तमान पर्याय दूसरे गुण की वर्तमान पर्याय के काम में नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ना। और चौथी चीज है कि एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में क्या है? अत्यंत अभाव है। ऐसे 4 प्रकार के अभाव घटित होते हैं। तो ये समझने से होता है कि हम पिछले कुछ कर नहीं सकते, जब पिछले में कुछ कर नहीं सकते, आगे में कुछ कर नहीं सकते, इवन अपने गुणों की एक दूसरे गुणों की पर्याय में भी कोई चीज करना संभव नहीं है दूसरे की, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में उसका अत्यंत अभाव है। इसलिए कर्म पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है,
उसे बांधना या छोड़ना तो किसी भी जीव के अधीन नहीं है। दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। इसलिए कर्म पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है, उसे बांधना या छोड़ना तो किसी भी जीव के अधीन नहीं है। अरिहंत भगवान भी कर्म की एक भी अवस्था को पलटा नहीं सकते। ये बात सुनने के लिए बहुत दम चाहिए अपने को भीतर से, कि भगवान भी एक कर्म की अवस्था को पलटा नहीं सकते। ऐसे में अपने को क्या लगता है सी विजयन साहब, अपने को लगता है यार भगवान तो वो है जो सर्वशक्तिमान है। अगर तो अपने हाँ इस स्थिति में हाँ जो कर्मों का संक्रमण होता है या उत्कर्षण अपकर्षण होता है, वो फिर कैसे हो जाता है? वो भी सहज प्रक्रिया है, वो कर्मों की अपनी प्रक्रिया है। उसे बांधना या छोड़ना, कर्म परमाणुओं का अपने भीतर आना या उनको छोड़ना, ये कर्मों की नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसमें अच्छा। अपने आधीन, जीव के अधीन नहीं है। जीव क्या करता है? जीव तो अपने परिणाम करता है भाई। भाव करता है। जीव का तो काम क्या है? जीव का काम है अपने परिणाम, और उन परिणामों का निमित्त पाके कितने कर्म परमाणु आएंगे, रहेंगे, छूटेंगे, बदलेंगे, क्या होगा, वो काम, कर्म का काम कर्म में होगा, जीव का काम जीव में होगा। आप समझे नहीं समझे? जीव नहीं, का मेरा काम मेरा जीव में होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर बताया हुआ है, आपने भी बोला कि तीर्थंकर भी कर्म को पलट नहीं सकते हैं। ठीक है, अनंत भगवान भी क्या कहते हैं, कर्मों को नहीं पलट सकते हैं। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि जब जीव अपने भाव करता है, परिणाम करता है, तो उससे वजह से कर्मों में उसके नैसर्गिक गुण होने से उनमें संक्रमण होता है, अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है। तो यहाँ भी तीर्थंकरों के, अनंत के ऐसे भाव क्यों नहीं होते कि उस प्रक्रिया को, उस कर्मों में संक्रमण और कर सके? मेरा प्रश्न यहाँ, मेरा ये कहना है कि जीव जो है, जीव अपने परिणाम कर रहा है, जो भी परिणाम योग्य परिणाम है, जो भी संक्रमण के, उत्कर्षण के, अपकर्षण के योग्य परिणाम जो भी है, वो जीव अपने परिणामों का करता है। ठीक है, जीव अपने जीव के परिणाम अपने परिणाम है, जीव में हो रहे हैं। वो क्रिया, वो घटना कहाँ हो रही है? वो जीव के अंदर हो रही है, जीव में हो रही है। उसके निमित्त पाकर, जो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है, उसका जीव अपने परिणामों का कर्ता हो गया। अब जीव के परिणामों का, शुभ परिणामों का निमित्त पाकर, उसके निमित्त से पुद्गल में जो क्रिया हो रही, पुद्गल में जो संक्रमण, पुद्गल कर्मों के परमाणु कम हो रहे, ज्यादा हो रहे, बढ़ रहे, शुभ के अशुभ हो रहे, वेदनी साता वेदनी के असाता वेदनी हो रहे हैं, ये सारा घटना, ये सारा हलन चलन, ये सारा कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? ये सारा कर्मों में, कदमों में, पुद्गल में हो रहा है। तो जीव में जीव का काम हो रहा है और पुद्गल में पुद्गल का काम हो रहा है। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। इनके बीच में जो एक संबंध है उसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ओके, क्लियर। कर्ता कर्म संबंध नहीं है। यहां जो सीबी जैन साहब बात चल रही है वो कर्ता कर्म संबंध की चल रही है कि कर्म पुद्गल द्रव्य है, परद्रव्य है, उसे बांधना या छोड़ना किसी भी जीव के अधीन नहीं है। अरिहंत भगवान भी कर्म की एक भी अवस्था को पलटा नहीं सकते। यहां कर्ता कर्म की बात है कि हम ऐसा, वो भी नहीं कर सकते, स्वयं ऐसा काम नहीं कर सकते। निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग है। यहां कर्ता कर्म संबंध का निषेध किया है कि स्वयं साक्षात अरिहंत भी कर्म की एक अवस्था को पलटा नहीं सकते। और ये अरिहंत को अरिहंत की शक्ति को कम करने की बात नहीं है कि बोले कि अरे अपन अरिहंत की जो महिमा है उसको कम कर रहे, कि अरिहंत भगवान है, भगवान तो सब कर सकते हैं, भगवान ने तो ये किया है, भगवान ने वो किया है, और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये बात कहना सीबी जैन साहब भगवान की महिमा को कम करना नहीं है कि साहब अरे भगवान तो सर्वशक्तिशाली हैं, तो उनके भगवान फलाना कर सकते हैं तो अपने भी सब करेंगे। क्या क्या करवाना है भैया अपने को भगवान से? भगवान तो वो है, असली भगवान तो वो है क्या, जो ताकत दिखाए, जो शक्ति दिखाए, जो वो कुछ तो भी कर दे। वो तो हाँ मिथ्या दृष्टि है सर। हाँ, जो भक्त की भावनाओं को पूरा न कर सके वो काय का भगवान। जो
जो अपने भक्तों की भावनाओं को पूरा ना कर सके, अगर कर्म के हिसाब से ही चलना है, अरे जो भाग्य को ना पलट सके वो भगवान कैसा? भगवान तो वो है जो ये देखे कि भाई तुम्हारा एक्स होना था और मैं उसको वाई कर दिया। शक्ति तो तब है ना सीबीएन साहब, अगर सिस्टम के हिसाब से सब चलना है तो ताकत कैसी? एमडी तो वो कहलाता है जो सारे सिस्टम को बायकॉट करके जिसके पास वीटो रहे, और जो ये बोले कि पॉलिसी में कुछ भी लिखा हो, लेकिन एमडी के पास में पावर है कि वो पूरा इसको रिवर्स कर सकता है, एक्सेप्शन लेके और पलट दे। तब तो पता चले कि एमडी की पावर है। अगर मेरे को 30 दिन ऑफिस आने पे और 30 दिन मेरी प्रेजेंट लगने पे ही मेरे को सैलरी मिलनी है, ये सिस्टम है, तो फिर बॉस की पावर कहां रही? बॉस तो वो है कि अगर आपकी 4 दिन की छुट्टी भी हो गई है तो भी वो उसको अप्रूव कर दे और उसको सिस्टम को बायकॉट करके, सिस्टम को ओवरराइड करके आपको सैलरी दिला दे। बॉस तो वो है। तो अपने को कहीं ना कहीं जो सिस्टम से जो सब काम हो रहा है उसकी महिमा नहीं आती, अपने को आती है कि जो इस सिस्टम को ओवरराइड कर सके, पावर तो उधर है। तो इसी तरीके से जो ये कर्म की व्यवस्था है, उस कर्म की व्यवस्था में अपने को आनंद नहीं आता कि भैया जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। अपने को क्या, कैसा भगवान चाहिए? अपने को चाहिए कि जो बिल्कुल सीधा जो गाड़ी चल रही है, जो व्यवस्था, कर्म व्यवस्था, उसमें छेड़छाड़ करके जो उसको उल्टा पलटी कर पाए, जो मेरा भाग्य बदल दे, ऐसा भगवान अपने को, अपनी कल्पना भगवान की वो है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान मतलब जो सर्वशक्ति मतलब जो सिस्टम को अपने अनुरूप मोड़ सके, वो ताकतवर है। जो सिस्टम को स्वीकार कर सके, ऐसा भगवान अपने को नहीं जमता। अपने को पावर वहां दिखता है। तो कहने का मतलब कि अरिहंत भगवान भी कर्म की एक भी व्यवस्था अवस्था को पलटा नहीं सकते। इसलिए प्रशस्त प्रकृति बांधना अपने बस की बात नहीं। यह बात तो निश्चित हुई, सिद्ध हुई। यह अपने बस की बात नहीं में कर्ता कर्म संबंध समझना कि कर्ता कर्म का निषेध किया है जीव और पुद्गल के बीच में। इसमें निमित्त नैमित्तिक के निषेध की बात नहीं है सीबीजन साहब, यहाँ पे कर्ता कर्म का निषेध किया। ये बात ख्याल आई अभी कि भगवान कौन सा भगवान चाहिए अपने को सीबीजन साहब? कौन सा भगवान चाहिए? जो बिल्कुल निर्विकार हो। कोई सा भगवान नहीं चाहिए। भगवान क्यों चाहिए? हम तो खुद भगवान आत्मा है। अच्छा, हम खुद है। नहीं नहीं, अपने को भगवान कौन सा चाहिए? ऐसा चाहिए कि जो अपने, जो हम भक्त मांगे, भक्त बोले भगवान एक लड़का चाहिए तो भगवान तुरंत उधर से बोले यस। भक्त बोले तथास्तु। तथास्तु। अपन कहते ना, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरयामी। बोलते हैं कि नहीं बोलते अपन? ये सब भक्ति रूप में बोलते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है सर। द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया? नहीं, द्रौपदी का चीर अपने आप ही बढ़ा होगा, तो निमित्त मात्र के। सीता की अग्नि परीक्षा में, सीता का जो अग्नि कुंड था उसमें पानी भगवान ने डाला? के सीता के अंजन को उतारने के लिए भगवान ने कुछ किया है? अपन बोलते ना कि बस अब तुमको आना पड़ेगा, बस तुमको आना पड़ेगा अभी, बस अब तो तुमको आना ही पड़ेगा बिल्कुल। क्या है, वीर बन के महावीर बन के। हाँ, वो एक भजन चलता है ना, कभी वीर बन के, कभी महावीर बन के, और तुमको आना पड़ेगा, और त्रिशला के नंदन तुमको बिल्कुल आना पड़ेगा। यहाँ मैं एक बात बोलना चाह रहा था। हाँ, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं और थोड़ा मनन करते हैं और थोड़ा समझ में आता है। हाँ। तो अब जब भजन सुनते हैं ना, तो भजन सुन के बड़ी उबाऊ भाषा लगती है, क्योंकि सारे जो भी भजन बने हैं वो सारे इतने मिथ्याभाषी हैं, इतने मिथ्या है उसमें कि पूरी की पूरी मिथ्या पर अपन गा के, मतलब वो भक्ति भाव है और भक्ति भाव हमारे यहाँ मिथ्या है। तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि यार कहाँ बैठे हैं, और लोग जोर जोर से एकदम और तेज आवाज में गाए जा रहे हैं 1.5 घंटे तक वो भक्ति चलती है। तो ऐसा लगता है अरे यार कहाँ बैठे हैं, क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि बात ही गलत हो रही है। शैलेंद्र जी,
मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप लोगों ने पढ़ा है, एसके जैन साहब उसमें बताएंगे, करेक्ट करेंगे अगर मैं बराबर नहीं। उसमें लिखा है, जब पहला अधिकार है ना इसका, अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसमें जब भक्ति की बात आई है, जब उसमें और पंच परमेष्ठी का वर्णन है, उसमें लिखा है कि इस अज्ञानी जीव के मूलतः स्थूल भक्ति, जो मेन भक्ति रहती है ना, बहुत भक्ति, तीव्र भक्ति, वो भक्ति तीव्र राग के उदय से होती है और वो प्रायः अज्ञानी जीवों के हुआ करती है। अगर आप भजन देखना चाहो तो आप पुराने भजन उठा के देखो। आप भजन उठाओ दौलत राम जी के, आप भजन उठाओ आप भूधर दास जी के, आप भजन उठाओ वृंदावन जी के, वृंदावन दास, आप वो भजन उठा के देखो, आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि भजन के साथ साथ में आपको अध्यात्म भी मिलेगा, आपको बिल्कुल ज्ञान भी मिलेगा और आपको भजन में भक्ति भी मिलेगी। लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आएंगे भजन। वो सही भक्ति है, सही भक्ति वो है जिसमें हम लेकिन भगवान समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो भजन है पूरे काफी तार्किक और अध्यात्म की भाषा में लिखे हुए हैं, मतलब उनको उससे जिनवानी के हिसाब से लिखे हुए हैं। लेकिन आनंद जो है ना, हाँ, जो समझते हैं उनको तो आनंद आएगा, उसी में आनंद है। अब जिसको ये है कि भगवान, हम अब व्यवस्था तो शैलेंद्र जी ऐसी बनाई थी कि अपने को ऊपर जाना है, अपने को ऊपर जाना है। व्यवस्था तो जैन दर्शन की पूरी व्यवस्था क्या है, आत्मा को परमात्मा बनना है, जीव को संसार से ऊपर मोक्ष जाना है। व्यवस्था तो सारी इसलिए बनाई गई थी। अब हम कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं आ पा रहे हैं, हम तो व्यस्तताओं में उलझे हैं बहुत, तो इसके लिए अब तुम ही उतर आओ नीचे, कभी पारसनाथ आओ, कभी महावीर आओ, अब तुम ही आ जाओ नीचे। तो हमारे ऊपर जाने की व्यवस्था छोड़ के, ऊपर जाने का पुरुषार्थ छोड़ के उनको नीचे बुलाने में और हम गाजे बाजी बजाने लगे कि तुम आ जाओ नीचे। और इसके उल्टे भी है, इसका उल्टा भी है। जैसे स्थानक वासी हैं तो स्थानक वासी मंदिर नहीं जाते, स्थानक वासी स्वाध्याय में, मतलब स्वाध्याय और जो अपना जिसे कहते हैं कि उसमें मनन में बैठ के जो ध्यान में करते हैं, लेकिन वो मनन और ध्यान को इतना रटंत बना दिया है कि बाकी सारी चीजें उनकी उसका उनके जीवन से कोई, वो सुबह 1-1.5 घंटे बैठेंगे लेकिन उसको उनके व्यवहार में बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। वो मतलब ऐसे रटंत विद्या जैसे करते हैं ना, वैसे 1-1.5 घंटे करेंगे, सब करेंगे, स्थानक में जाएंगे, भवन में जाएंगे, शांत होके, मौन होके, बराबर पट्टी लेके और वैसे बैठेंगे। लेकिन यदि उनके स्वभाव में देखोगे तो वो चीज कहीं भी नहीं दिखेगी आपको कि भाई इसका कुछ प्रभाव पड़ा क्या, जो सुबह आपने 1 घंटे स्वाध्याय किया या 1 घंटे उसका जो वो अध्याय उसको मनन किया, उसका कहीं स्वभाव में फर्क पड़ा क्या? वो नहीं पड़ता। तो दोनों ही चीजें हैं हर जगह, मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि ऐसा समाज की व्यवस्था वैसी है। अमित जी, यहाँ पर जो सचिन जी ने पहले स्थिति बताई थी उसके ऊपर एक प्रश्न है। जो उन्होंने बताया था कि 1-1, 1.5 घंटे तक भक्ति चलती है और इस तरह के अब भजन सुन के भाव खराब होते हैं। तो अगर भाव खराब हो रहे हैं तो हमारा फिर वो भी बात क्या नाम है, नहीं, भाव खराब नहीं होते, उबाऊ लगते हैं, क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि भगवान को आना पड़ेगा आपको। देखिए, उबाऊ का मतलब ये है कि हम उबाऊ हो रहे हैं, हम उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे भाव में विकार आ रहा है। जब वो विकार वाली स्थिति आ रही है, उस समय समता में रहना जरूरी है। अगर उबाऊ हो रहे हैं भाव तो फिर तो विकारी हो गए, तो विकारी होना भी तो ठीक नहीं है। तो उस समय क्या करना चाहिए? सर ऐसा है, मैं कुछ बोलना। हाँ बोलिए सर। जैन समाज, जैन दर्शन और जैन धर्म, तीनों में कभी कभी एक्चुअली बहुत अंतर है, पर कभी कभी हम तीनों को बहुत मिक्स कर देते हैं। और ये जो भजन कीर्तन होते हैं, अगर अगर वास्तविक जैन दर्शन के ऊपर जाए तो मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर वास्तविक जैन दर्शन के ऊपर जाए तो प्रतिमा जी की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर चीज का अपनी अवस्था और अपने जो हमारा लेवल है, जिस मोक्ष मार्ग पे हम सभी किसी ना किसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लेवल सबके अलग अलग हैं। उसमें ये सब रोल कहीं ना कहीं आते हैं, जैन समाज को भी इकट्ठा करने में, या जैन जो भी भजन कीर्तन होते हैं, जो भजन होते हैं,
हो सकता है उनके वर्डिंग्स ठीक ना हो, लेकिन भाव किसी के, उनकी भी एक 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 आरंभिक अवस्था है, उनका भी एक आरंभिक रोल है। तो हर चीज को समझना, देखना और उसमें अपने भावों को ना खराब करना। अगर आज हमें थोड़ा ज्ञान हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग और कर रहे हैं उससे हमें द्वेष हो या उससे हमें खेद खेद होगा। खेद हो। आ, हमें, यस, ये तो अच्छी बात है कि हमें और वास्तविकता ज्यादा पता लग गई और हमें हो गई, लेकिन कभी कभी वो भजनों का पर्पस होता है कि चलो थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा सा एक साधर्मी भाइयों बहनों के साथ बैठ के तो भक्ति है। समय व्यतीत करना, एक 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 समाज के लोगों को जोड़ के रखना। अलग अलग पर्पज होते हैं। तो कोई भी चीज मेरे हिसाब से, जिस तरह से सर हम बचपन में पढ़ते हैं ना, जो 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता है वो 8वीं क्लास में उसको निरस्त कर दिया जाता है कि भैया जो तुमने 5वीं में पढ़ा वो गलत पढ़ा, लेकिन वो पढ़ना भी जरूरी है 5वीं में। फिर जब आप 12वीं में जाओगे तो वो जो 8वीं में पढ़ा था उसको गलत कर देते हैं, बोलते हैं कि भैया वो जो पढ़ा वो गलत था। अभी ये असली चीज तो ये है, जो आप पढ़ के आए, ये जो लोग वगैरह जो पढ़ के आए ये गलत है, अब तो आप कैलकुलेटर से इसको एक साथ कर सकते हो। तो कुछ हर बात चीज का सही अपना बोल एक टाइमिंग सही है। बोल रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा ये कहना इतना ही था, मेरा जो कहना इतना है कि जो 1 डेढ़ घंटे हम भक्ति करने में, अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, निज की बात कर रहा हूँ। यदि मैं भक्ति करने 1 डेढ़ घंटे बैठता हूँ और मेरे को उसमें मन नहीं लगता, उसमें मेरी भक्ति नहीं लगती है, तो मेरे को उसमें मतलब मैं इंडिविजुअल रूप से, बाकी सामाजिक रूप से तो आप मतलब आप यदि वो कह रहे हो जहां यदि आदमी चार बैठ के अंताक्षरी भी खेलते हैं, धर्म की खेलते हैं या पिक्चर की खेलते हैं, वहां भी यदि लग रहा है मन, तो वहां तो बैठते ही हैं, पिकनिक भी बनाते हैं। वो उसमें कहीं कोई व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम जाते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन जो भजन आज की तरह से लिखे जा रहे हैं और जिस हिसाब से गाए जाते हैं और जिस हिसाब से उसमें बहुत जोर दिया जाता है, तो उसमें कहीं भी ये कहीं भी कोई किसी को मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपना एक बौद्धिक स्तर पे भी हम लोग उसमें बहुत ज्यादा बहुत हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जहां जहां लोग हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत सारे भजन हैं जो ऐसे भजन है, जैसे अमित ने भी बोला कि अपने जिनवाड़ी में लिखे हुए हैं, या और भी भजन ऐसे बनाए जाएं जो, तो उसमें और मजा आएगा, मतलब वो भक्ति हो जाए तो और भी मजा आएगा, मतलब ये नहीं, है। देखिए शैलेंद्र जी, एक चीज तो है, इसमें भाव खराब करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा विपुल जी ने कहा। बात यह है, कम से कम अगर सम्मिलित होके एक जगह बैठ के कितने भी टाइम तक जो भी साधर्मी भाव भाई बहन बैठ के भजन भक्ति कर रहे हैं, कम से कम वो दूसरी अपोजिट साइड की क्रियाओं में तो व्यक्त नहीं है, वहां अपने अपने कसाय तो मंद हो रहे हैं। कम से कम ये पॉजिटिव व्यू लेके और उस स्थिति को समझ के और उसमें सम्मिलित होके वहां अपने को समता भाव में रहना चाहिए कि भाई जो भी है भक्ति रूप में ये वचन किए जा रहे हैं, मगर उसका पर्पज है भक्ति करना है। भक्ति में रहने से हम कम से कम बुरे विचारों की तरफ तो नहीं, हमारे कसाय तो मंद हो रहे हैं कम से कम। दूसरी तो दूसरी अमित चीज ये है। इसमें इसमें सीपी अमित साहब जी। मेरी दो ही बातें हाँ हैं हाँ शैलेंद्र जी। बोलो। इसमें मेरे दो ही पॉइंट हैं इसमें। पहली चीज तो ये है कि अलग अलग रुचियों के लोग होते हैं, ठीक है। किसी की रुचि जो रहती है वो पूजा आदि, आरती आदि ये सब जो अपने रहते हैं ना, जिसमें भक्ति भक्ति में रुचि रहती है। किसी की रुचि ज्ञान में रहती है, स्वाध्याय में रहती है। भक्त आपको जिस चीज में वो बोरियत हो रही, कई लोगों को लगता है भक्ति हुई और अपने घर जाने का काम रहता है, उनको प्रवचन में बोरियत होती है। तो अलग अलग रुचियों के लोग हैं, और चूंकि ये समाज है तो समाज में सब किस्म के लोग रहें। किसी को ऐसा है कि भजन में अगर संगीत नहीं हो तो उनको मजा नहीं आता, तो उनको संगीत गाना बजाना भी सब चाहिए। अलग अलग रुचियों के लोग हैं। और विपुल जी ने जो बताया कि धीरे धीरे सबकी अपनी अपनी अवस्थाएं हैं और क्रम से उसका विकास होता है 5वीं 8वीं 12वीं का, तो ठीक है, आज उनकी रुचि एक्स तरफ है, कम से कम वो मंदिर आना चालू हो रहा है, उनकी गाने बजाने में, आरतियों में उनका मन लग रहा है, दिए में मन लग रहा है, उनका सब तरीके से मन लग रहा है। तो हो सकता है कल के दिन वो आरती के बाद प्रवचन में भी बैठे और उसमें भी उनका विचार बने, आगे की रूपरेखा बढ़े। तो दूसरी सही चीज है। मैं बताऊं कि जो ज्ञानी जीव होते हैं वो खेद खिन्न नहीं होते। वो वो अपेक्षा समझते हैं, वो नए समझते हैं कि ये बात जो, जब मैं ये लाइनें पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है कि आलोचना पाठ मैंने नहीं पढ़ा या मैं नहीं पढ़ रहा, आलोचना पाठ मैं भी पढ़ रहा हूं। और मैं भी वो लाइनें पढ़ रहा हूं कि अंजन से, ये जो मैंने अभी लाइन बताई ना आपको, ये कि भी अंजन से किए अकामी दुख मेटो अंतर्यामी,
द्रौपदी को चीर पढ़ा है वो तो मैं भी पढ़ रहा हूं, वरना याद कैसे हुआ मेरे को। लेकिन उसकी अपेक्षा पता है मेरे को कि ये क्या अपेक्षा से, ये कि कौन से व्यवहार नए से, असद्भुत व्यवहार नए से ये कथन किया जा रहा है। इसका पर्पज ये है कि भाई कहीं ना कहीं ये बताया जाए कि भाई भक्ति के प्रभाव से, भगवान की भक्ति के प्रभाव से कैसे कैसे काम भी हो गए। तो ये बहुत व्यवहार का भी व्यवहार में आरोप करके कथन है। लेकिन जो नए समझता है, जो अपेक्षा समझता है, जो अनेकांत समझता है, उसको ये अपेक्षा पता है कि ये किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। लेकिन चूंकि समाज है, समाज में अलग अलग रुचियों के और अलग अलग ज्ञान के स्तर के, अलग अलग समझ के स्तर के लोग हैं, और धीरे धीरे लोग विकास भी कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन को एक सामूहिक व्यू लेके अपन को ये चीज करनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं ना तो विपुल जी की बात से असहमत हूँ, ना किसी की बात से असहमत हूँ, लेकिन मैंने एक विचार वाली बात रखी थी, क्योंकि हम भी जाते हैं और हम भी बैठते ही हैं उसमें। लेकिन हाँ, जो उत्साह का भाव और दूसरों को रहता है, उतना उत्साह हमको वो भजन गाने में नहीं रहता है, क्योंकि हमको वो मतलब थोड़े निरर्थक निरर्थक हमको महसूस होते हैं। हम दूसरों की तो गारंटी नहीं ले सकते, दूसरों को हो सकता है भाव उसमें भी लग रहे हो, उसमें भी उसके कुछ उसके बुनना हो तो बनना चाहिए, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। मतलब आपने स्वाध्याय किया है ना शैलेन जी, तो थोड़ा सा आपका डेविएशन हो गया है, यही तो वो बोल रहे हैं हमें कि जो जो जैसे जैसे लोग स्वाध्याय करेंगे तो उनकी रुचि में परिवर्तन होना अविसंभावी। दूसरी स्थिति जो बताई इन्होंने स्थानक वासियों की, तो स्थानक वासी जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जिन दर्शन के, जिन आगम के ग्रंथ वो वही वो पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं। और उन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जब तक आप क्या कहते हैं देव दर्शन, देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा नहीं करेंगे, देव दर्शन नहीं करेंगे, जब तक आप मुनि दीक्षा नहीं लेंगे, संयम व्रत धारण नहीं करेंगे, आप मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। मगर वो उसका पालन नहीं करते हैं, वो वहीं अटक के रह जाते हैं। केवल स्वाध्याय का ज्ञान वर्धन करने में ही उनका औचित्य है। मेरे को तो शैलेंद्र जी और सीबी जैन साहब, मेरे को तो एक लाइन समझ में जो अभी तक आई है, हिसाब किताब पूरा जमा के, इतना सब पढ़ा के, समझ के, सुन के, कि अपना जो है ना, अपना थर्मामीटर अपने पास है, अपने थर्मामीटर से अपने परिणाम जो है वो नापते रहो। अपने थर्मामीटर से अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, अपने ये चार कसाएं हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार अपने परिणाम हैं। इन परिणामों को अपने थर्मामीटर से नापते रहो। अगर इतना सब पढ़ने, सुनने, भक्ति और स्वाध्याय और उसके बाद भी अगर अपन को वो ही कसाए आती है, वो ही क्रोध आता है जो आज शास्त्र पढ़ने के पहले, स्वाध्याय के पहले जितना तीव्र क्रोध आता था और जितने समय तक बना रहता था, अगर आज भी उतना ही क्रोध और बैर आ रहा है तो समझना कि अपना ये जो कार्यक्रम था ये फेल हो गया। अगर उतनी मान कसाए जितनी आज ये स्वाध्याय के पहले थी, उतनी तीव्र मान कसाए आज भी है। आज भी आरपी जन सब कुछ बोल रहे हैं। आरपी जन आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं तो इतना ही कह रहा था कि ये मेजरिंग जो पैरामीटर्स हैं वो मेरे अपने हैं। आप जी देखिए, मैं तय करता हूँ। हाँ, पैरामीटर कोई और तय नहीं करता है। नहीं, अपने को ही करना है आरपी जैन साहब, अपने को ही भीतर से कि भाई हम कहाँ हैं, वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ खड़े हैं। अगर आज 10 साल पहले अगर हमको उतना ही क्रोध आता था, और क्रोध तेज आना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब उस क्रोध से हम वापस शांति की अवस्था में, पहले हमें 5 मिनट तक हम बहुत आकुल व्याकुल रहते थे, अब लेकिन इस स्वाध्याय की दम से हम 1 मिनट में ठंडे हो जाते हैं। अब हम सोच लेते हैं विचारशीलता के बल से। तो इसका मतलब पहले ठंडे होने में हमें 5 मिनट लगते थे और 5 मिनट तक हम आकुल व्याकुल होते थे, लेकिन अपनी स्वाध्याय और विचारशीलता के बल पे अब हम 1 मिनट में ही हम अपने नॉर्मल हो जाया करते हैं। तो ये स्वाध्याय का बल है, ये थर्मामीटर अपन को नापते रहना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी समय होने जा रहा है, समय पूरा हो रहा है। अमित जी को अपन कल भी बुलाएंगे, तो ये चर्चा अपन कल आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं आ सकते। चलिए जिनवाणी स्तुति करिए सर। स्तुति करेंगे। जी नहीं है क्या? संजय प्रकाश, ललित जी नहीं है। संजय प्रकाश है। संजय प्रकाश जी जी सर। मिथ्यात्व में ना, बोलिए बोलिए।
मिथ्यात्म में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिभाष देखो, भानु शिव खानी है। समुद्र में जान देखो, बंदे विधि भान देखो, स्वपर के शान देखो, परम प्रमाणी है। अनुभव काय देखो, जीव के जताए देखो, कहु न सताए देखो, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख में विस्तार देखो, यही जीववाणी है। जीववाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक करो, सदा देखने दो, सदा देखने दो। जिनवाणी माता की जय। चारू सर।